वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है क्लैरिफिकेशन इंडिया। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वह है हैदराबाद का नगर निगम का चुनाव, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में GHMC, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ये सिमिलर चुनाव है जैसे गांव देहातों में सरपंच का चुनाव होता है और मुंबई जैसे इलाकों में होता है नगर सेवक और कॉरपोरेटर का चुनाव। लेकिन बीजेपी की रैलियां देख के मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा ये कि एक लोकल चुनाव है, क्योंकि बीजेपी के इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता फील्ड पर थे, रैलियां कर रहे थे, जिसमें नाम शामिल है यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, खुद हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी वहाँ पे थे, रैलियां कर रहे थे, भाषण दे रहे थे। JP नड्डा साहब जो कि जो कि प्रेसिडेंट है बीजेपी के। अपार्ट फ्रॉम दिस मेनी मोर मेंबर्स फ्रॉम बीजेपी पार्टी लाइक MPs एंड MLAs जो कि रैलियां कर रहे थे। और उनके लिए इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये इलेक्शन उन्होंने पूरा बना दिया था ओवैसी बनाम बीजेपी। उन्हें लगता था कि ओवैसी को हम हरा सकते हैं, और ठीक है, उनकी सोच है, क्योंकि ओवैसी एक ऐसा एक सिंगल मेंबर है जो बीजेपी के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उनकी गलत पॉलिसियों के खिलाफ बोलते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ओवैसी को आवाज़ को दबाने का एक बहुत अच्छा मौका ये हो सकता है कि ओवैसी को उन्हीं के एरिया में हराया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हैदराबाद की जनता ने ओवैसी ने 50 मेंबर्स, अपने 50 कैंडिडेट खड़े किए थे, एंड आउट ऑफ दो 50 कैंडिडेट वो अपने 43 कैंडिडेट्स को कामयाब करा चुके हैं और उनके 43 कैंडिडेट जीत चुके हैं। मतलब 86% कैंडिडेट उनके कामयाब हुए हैं, जबकि बीजेपी ने 150 सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े की थी और सिर्फ 41 सीटें जीत पाई है। ये मतलब अराउंड 27%, 27.04% है जो कि उनके कैंडिडेट कामयाब हुए हैं। लेकिन जो बीजेपी ने एक हवा बना के रखा था ओवैसी 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 का ऐसा कुछ वो नहीं था कि ओवैसी को हैदराबाद में ही हराएंगे, नहीं हरा पाई बीजेपी। तो उनके इतने बड़े बड़े जो वादे थे, हमें इससे एक सीख मिलती है कि कभी भी किसी भी चीज़ को हाइप नहीं करना चाहिए इतना ज़्यादा। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो करके बताओ, बोल के बताने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, ओवैसी साहब ने वो हारे नहीं, उनका टारगेट था कि मुझे मेरे मेंबर्स पे ध्यान देना है। बाजू में क्या हो रहा है, मैंने 50 मेंबर खड़े किए हैं तो मुझे 50 को जिताना है। 100 पे क्या हो रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है। उन्होंने अपने 50 सीट पे फोकस की, इस वजह से उन्होंने 43 सीट जीत पाए। लास्ट 2016 में भी उन्होंने 44 सीटें जीती थी, इस बार भी उन्होंने 43 सीटें जीती है। तो यहाँ पे कोई ओवैसी का कोई लॉस नहीं हो रहा है जो बीजेपी दिखाना चाहती थी। यहाँ पे लॉस हुआ है टीआरएस का लॉस भी इस वजह से हुआ है क्योंकि उसने ओवैसी के साथ गठबंधन तोड़ दिया था MIM पार्टी के साथ। 2016 में टीआरएस जो है कि रीजनल पार्टी है, राष्ट्रीय तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी, 99 सीटें जीतने वाली पार्टी 2020 में सिर्फ और सिर्फ 64 सीटें जीती है और बीजेपी को 41 सीटें मिली है। अब आपको पता ही होगा कि मैं कोई भी वीडियो सिर्फ डेटा देने के लिए नहीं बनाता हूं, और मेरी वीडियोस में ज़्यादा डेटा होता भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है डेटा ही अगर आपको चाहिए तो आप एग्जैक्ट डेटा गूगल से निकाल सकते हो। मेरा मकसद होता है कि मैं एक आइडिया आपके दिमाग में डालूं, एक चीज़ों के पीछे की रियलिटी क्या है वो आपको समझाऊँ। तो मेरे हर वीडियो में कोई ना कोई मैसेज होता है। इस वीडियो का मैसेज यही है कि हमें एक चीज़ सीखनी चाहिए बीजेपी जैसे बड़ी पार्टी से, कि उन्होंने इतने बड़े बड़े नेताओं को एक लोकल चुनाव में भेजकर प्रचार करवाया। उन्होंने चीज़ों को इजी नहीं लिया। तो हमें सीखना चाहिए कि हमें कोई भी चीज़ों को मामूली नहीं समझना है। वी डू नॉट हैव टू टेक एनीथिंग, टेक इट ईजी। और वैसे हिसाब से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें अपने टारगेट पे फोकस करना है, हमारे आसपास क्या हो रहा है। वी डू नॉट हैव टू फोकस ऑन नेगेटिविटी। अगर हमारे अंदर फोकस है, डिटर्मिनेशन है और मजबूत इरादा है तो हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं, हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात एक यहाँ पे ये भी है कि बहुत सारे लोग, मैं बहुत सारी वीडियोस देख रहा हूँ कि अब हैदराबाद का नाम चेंज हो जाएगा अगर बीजेपी जीत जाएगी तो, बीजेपी जीत जाएगी तो। ऐसा नहीं है मेरे भाई या जो भी देखने वाले हैं। हैदराबाद के चुनाव अगर बीजेपी पूरे 150 कैंडिडेट भी जीत जाती ना, तभी भी हैदराबाद का नाम चेंज नहीं कर सकते। इसके रीज़न यही है कि जो नाम चेंज करने का प्रक्रिया होती है, जो रीनेमिंग का प्रोसीजर होता है, दैट पावर इज़ गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट।
लोकल गवर्नमेंट के पास, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी नहीं होती है कि वो किसी भी शहर का नाम चेंज करे। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है। और ये जो इलेक्शन था ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं था, ये लोकल शहर का, लोकल टाउन का चुनाव था। तो इससे एक बात तो साबित होती है कि बीजेपी वाले कुछ भी बेतुका बयान देते हैं अपने मकसद को अचीव करने के लिए। यूपी के चीफ मिनिस्टर ने ये बात कहा है कि नाम चेंज कर देंगे और भाग्यनगर रखेंगे हैदराबाद का नाम। मुझे समझ में नहीं आता नाम चेंज करके क्या मिलेगा। आप इतिहास की बात करते हो, संस्कृति की बात करते हो, नामों के साथ एक इतिहास जुड़ा हुआ है। आप चेंज कर दोगे तो वो इतिहास कहाँ रहेगा? आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? आप यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने, वो एक संत होने के बावजूद उन नामों को ऐसे चेंज करते हैं जैसे उनके लिए बहुत इजी बात है। फिर आपका इतिहास कहाँ गया? आपने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया। आप मुझे बताइए, आप देखने वालों से, जो बीजेपी के चाहने वाले लोग हैं, जो इन बातों से खुश होते हैं कि हाँ नाम चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया, नाम चेंज होने से क्या फ़ायदा हुआ? आम जनता का क्या फ़ायदा हुआ? हिंदुओं का क्या फ़ायदा हुआ? स्पेशली मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग हिंदू नाम से खुश होते हैं, कुछ फ़ायदा हुआ? या मुसलमानों का क्या नुकसान हो गया नाम चेंज करने से? कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जो मुद्दे थे, एम्प्लॉयमेंट और लिटरेसी रेट, ये सारी चीज़ें वहीं की वहीं हैं। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें एक पॉलिटिकल नेता का काम होता है कि वो माइंड को डाइवर्ट करे और लोगों को अपने फेवर में माइंड वॉश करके इलेक्शन के लिए वोट हासिल करे। तो हमें इन चीज़ों को समझना है। ये लोकल गवर्नमेंट था, लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन था, इसमें नाम नहीं चेंज हो सकता है। आफ्टर ऑल, खैर जो भी हुआ हुआ। मैं AIMIM के तमाम कार्यकर्ता और तमाम कैंडिडेट जीते हुए को मैं मुबारकबाद देता हूं और उनके सभी समर्थकों को मैं मुबारकबाद देता हूं। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद। साथ ही मैं बीजेपी और TRS को भी मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा बैकअप, एक अच्छी शुरुआत की 2023 के लिए। मेयर TRS का ही होगा क्योंकि TRS इज़ स्टिल लीडिंग। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं फ्यूचर में भी ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।